साल 2140। न्यू सिटी हमेशा नीली और बैगनी नियॉन लाइटों से जगमगाता था। आसमान में उड़ते ड्रोन, इमारतों पर चमकते होलोग्राम और सड़कों पर बारिश की बूंदों का शोर। पर उस रात सब कुछ अजीब था। सड़कें खाली थी, न भीड़ न आवाज, बस खामोशी और झपकती लाइटें। आरव धीरे धीरे चलता जा रहा था। उसके स्मार्ट लेंस बार बार गड़बड़ा रहे थे। हर बार स्क्रीन पर एक ही लाइन चमकती, तू अकेला नहीं है। उसका दिल धड़कने लगा। उसने दाएं बाएं देखा, कोई नहीं। बस दूर से किसी होलोग्राम का अधूरा विज्ञापन टिमटिमा रहा था। वह शीशे की एक बड़ी खिड़की के पास रुका और उसमें झांका। लेकिन वहाँ जो उसने देखा, उससे उसका खून जम गया। उसकी परछाई उसके साथ नहीं चल रही थी। उसके कदमों से अलग देर से हिलती, कभी ठहर जाती, कभी मुस्कुराने लगती और फिर उस मुस्कान ने उसकी सांसें रोक दी। वो इंसानी नहीं थी। परछाई की आंखों में नीली रोशनी जल उठी, जैसे भीतर आग धधक रही हो। कौन है? आरव फुसफुसाया। आईने में परछाई ने होंठ हिलाए। आवाज धीमी और भयानक थी, तेरा समय खत्म। आरव का बदन कांप उठा। वह लड़खड़ाता हुआ घर की ओर भागा। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, लॉक अपने आप क्लिक करके बंद हो गए। कमरे की लाइटें झपकने लगी। स्मार्ट टीवी अपने आप ऑन हो गए। टीवी स्क्रीन पर वही चेहरा था, उसका ही चेहरा, लेकिन आंखें नीली और होंठ खून से लथपथ। तू कौन है? आरव चीख पड़ा। स्क्रीन से गूंजती आवाज आई, तेरी कॉपी, तुझसे बेहतर। अब तुझे मिटाकर मैं असली बनूंगा। अचानक फर्श कांपने लगे। दीवारों से काला धुंध रिसने लगा। उस धुंध से एक आकृति निकली, वही साया, इंसान जैसा दिखता, पर उसकी आंखें नीली आग से भरी हुई थी। उसका मुंह धीरे धीरे इतना चौड़ा हो गया जैसे किसी को पूरा निकल सकता हो। साया उसकी ओर बढ़ा। उसने हाथ उठाया। उस हाथ से निकली ठंडक आरव की हड्डियों तक पहुंच गई। उसका दिल भारी हो गया, जैसे धड़कन रुक रही हो। आरव का शरीर सुन्न होने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके अपनी जेब से न्यूरल ब्लेड निकाला, एक डिजिटल हथियार जिसे सिर्फ इंसान की असली सोच और दिमाग चला सकता था। दूर हट, आरव चीखा और पूरी ताकत से ब्लेड परछाई के सीने में घोंप दिया। एक तीखी चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। नीली चमक चारों ओर फैल गई। खिड़कियां चटक गई, लाइटें फट गई और साया धुंध में बदल कर गायब हो गया। कमरा अचानक खामोश हो गया। बस बारिश की आवाज बाहर सुनाई दे रही थी। आरव घुटनों पे बल गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने सोचा सब खत्म हो गया। धीरे धीरे उठकर उसने आईने की ओर देखा। आईने में वही चेहरा दिखा, थका हुआ, डरा हुआ। उसने गहरी राहत की सांस ली, लेकिन तभी आईने वाले चेहरे के होंठ धीरे धीरे फैलकर मुस्कुरा उठे। आरव की सांस अटक गई। उसने खुद को छुआ, लेकिन उसका चेहरा शांत था। सिर्फ आईने वाला चेहरा हंस रहा था। उसकी आंखें नीली चमकने लगी। आरव पीछे हट गया। उसने पलट कर देखा, कमरे में कोई नहीं था। वह अकेला खड़ा था, लेकिन सच्चाई अब साफ थी। साया गया नहीं था। साया अब उसी के अंदर आ चुका था और उसकी हंसी पूरे घर में गूंज रही थी।